चाहे वो जेसन स्मिथ हो या टोनी डिजॉर्जी हो दीपक, उनके जगह पर क्या है जो पॉसिबिलिटी थी कि आप डाल सकते थे ट्रिस्टन स्टब्स, उसको लेकर बहुत मतलब साउथ अफ्रीकन सर्किट में टोनी का तो मतलब टोनी डिजॉर्जी का तो हमने सुना भी था कि भाई अच्छा खेले भी हैं पूरे साल और जहां जहां उनको मौके मिले उन्होंने रन बनाए। मुझे याद है आई थिंक भाई आया था सबसे पहले ओपन करता था ना, बीच में आया था तो ओपन करता था, फिर उसके बाद खेला जहां खिला लो, मतलब ये तो सदाबहार है। लेकिन इनका जेसन स्मिथ यार मतलब इनको तो लोग मैं देख रहा हूँ डाटा डाल रहे हैं कि इसका और स्टब्स में कंपैरिजन करके, नीचे एक मैंने ग्राफिक देखा था, ये नीचे बैठे हुए ऐसे और इसमें स्टब्स का ऐसे बड़ा सा बना रखा था। तो बात जो भी है देखो भाई जेसन स्मिथ पे भरोसा कराए, वो उनकी चीज है। आपका जो जेसन स्मिथ की उन्होंने रीसेंसी देखकर देखो, उन्होंने फैसला जो है रीसेंसी देखकर आपका भी दिन में आई थिंक आप बात कर रहे थे या कोई आप ही कर रहे थे मेरे ख्याल से कि भाई स्टब्स का बुरा टाइम है, इसी टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए। अब ये ठीक है, मैं मानता हूं ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है और अच्छी चीज है, आप करो सपोर्ट। पर इन्होंने सोचा कि यार जो लड़का, अब मैंने उस दिन भी स्टैट्स गिनाए थे ना कि 7 मैच में उसकी 21-22 की एवरेज है, जो परफॉर्मेंस है नहीं, आईपीएल में भी उस तरीके का नाम नहीं है, रौला नहीं है, तो भाई ठीक है अब भुगत रहे हैं, स्टब्स को भी समझना चाहिए। एक चीज ये भी देखो ना कि मतलब कौन सी ऐसी स्क्वाड होगी जो 2-3 मैचों के एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जो आप सीधा वर्ल्ड कप के स्क्वाड में डाल देते हो। वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए तो टीम में 7 या 8 बंदे पहला वर्ल्ड कप है, ठीक है, बट वो खेले तो है, मैचेस तो खेले, सबके पास कम से कम 20-25 स्मिथ को तो मैचेस का या तो अगर वो एक्स फैक्टर है आपके लिए एंड्रू साइमंस वाला काम, आपने उनको 11 भी नहीं देनी है बाय द वे। इनकी 11 जो बनेगी पता नहीं, जो भी डिसीजन लेते हैं तो कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई है स्टब्स से इनको, पता नहीं क्या है, मतलब वो खैर शुक्री कॉनराड वहां पर अलग तरीके की सोच भी रखते हैं, अभी तक उनके रिजल्ट्स दिए तो उनकी कॉल्स पर कोई कुछ बोल नहीं सकता। बाकी काफी लोग कोटा वाली बात लेकर आ रहे हैं, हालांकि पिछले कुछ वर्ल्ड कप से WTC आप देखो, लुंगी एनगीडी को भी उन्होंने खिलाया वहां पर, तो लोगों ने पैटरसन वाली बात वहां पर कर दी, बट कोटा को थोड़ा सा उन्होंने वर्ल्ड कप में इग्नोर किया है। नहीं जैसे टोनी डिजॉर्जी के लिए कोई बोल दे रहा है, कोई कुछ बात करें, बट इन्होंने वर्ल्ड कप में, जैसे वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का भी था, वहां पर भी कोटा इग्नोर किया। स्टब्स के ऊपर अगर डिजॉर्जी को चुना है तो वो परफॉर्मेंस बेसिस है, उसमें कोटा वाला कोई रीजन नहीं। बट ओवरऑल ये होता है ना कि आपके लिए इजी भी हो जाती हैं चीजें, मतलब थोड़ा सा आपके जैसे टोनी डिजॉर्जी जो परफॉर्म करता है बंदा, आपके लिए हमेशा से ये हमेशा क्या चाहिए यार कि इनको प्लेयर कैसे मिले, रबाडा, एनगीडी, टोनी डिजॉर्जी जो परफॉर्म कर रहे हैं, बहुमा जो बन गए आज कि भाई कोई सवाल नहीं है, सीधे ब्लैक आपको डालने हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस भी है। बट अभी उसकी जो 11 की कॉम्पोजिशन वो ज्यादातर यही करेंगे ना भाई, एडन मार्करम, क्विंटन डिकॉक, या तो ओपन करे या फिर टोनी डिजॉर्जी से ही ओपन कराओगे, 1 2 3 इनकी यही रहेगी। हाँ तो 1 2 3 हो जाएंगे जो भी रहता है। फिर आपके जो 4 नंबर ब्रेविस हो जाएंगे, 4 ब्रेविस हो जाएगा, 5 नंबर आपके पास चाहे आप मिलर की बात कर लें, 6 नंबर फिर डोनोवन फरेरा होंगे, बॉलिंग भी करके दे देते हैं थोड़ी सी। फिर 7 नंबर से आपके ऑलराउंडर शुरू हो जाएंगे, मार्को येंसन 7, जॉर्ज लिंडा को जब ये खिलाते हैं तो ऊपर ही बैटिंग कराते हैं तो वो 8, बट फिर कोटा वाले उसमें क्या पता केशव महाराज को खिलाएंगे वो, तो वो भी चीज होती है। बट T20 में जॉर्ज लिंडा बॉल से भी अच्छी यूटिलिटी है और बैटिंग, तो वो आपके 8 अगर होते तो 9 नंबर आपके पास होते कॉर्बिन बॉश, फिर 10 नंबर आपके पास रहते रबाडा और 11 आपके लुंगी एनगीडी। तो ये टीम मतलब आपके पास बैटिंग डेप्थ, बॉलिंग ऑप्शंस, जैसे नंबर पे अगर कॉर्बिन बॉश आ रहा है, डोनोवन भी बॉल डाल देगा, ठीक है, तो ये आपको वैरायटी तो दे रहे हैं। अगर आपको कुछ होता है तो जेसन स्मिथ की एक ऑप्शन है, मतलब कि जो थोड़ा सा वो भी बॉलिंग डालते हैं बट आजकल नहीं डालते, तो ये इनके पास लाइनअप तो सही है, बट देन ये लैक करते हैं बिलीफ, और एक वो चीज आप इनको बैट नहीं कर सकते इनके ऊपर कि भाई ये जीत, मतलब बैटिंग डेप्थ कायदे से अभी हमने देखा ना कि 9वें नंबर पे कॉर्बिन बॉश आ रहा है, उसके हाल फिलहाल की बैटिंग आपने देखी ही होगी। बट वही चीज है ना कि साउथ अफ्रीका जब बड़े मैचेस में आते हैं, इनके 2-3 विकेटें अगर गिर जाती है तो इनमें वो बैटर कौन सा है जो जिम्मेदारी लेके कहे कि नहीं, आपको एक मिलर दिखाई देता है उस बैटिंग, एक मिलर ही है फिर जो हाल फिलहाल की फॉर्म में, आप मिलर के बाद कोई नहीं, मार को भी अपनी जिद में खेलता है, पता नहीं क्या है। तो खैर इनका थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और उसी जगह अगर आप केस देखो इंग्लैंड का, कि इंग्लैंड का केस क्या है कि इंग्लैंड के लिए अगर वहां का ग्रुप बनता है, इंग्लैंड एक तो जिस ग्रुप में है वहां पर अगर टीम्स के लिहाज से आप देखो तो इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, बांग्लादेश है, इटली है, नेपाल है, वहां से उनको पार पा लेना चाहिए। फिर आपको अगर जो ऊपर टीमें मिलती हैं तो ऊपर भी आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी वाला माहौल है कि वहां आपके लिए क्या होगा, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वहां से भी आप आगे निकल कर आ सकते हो। बट इंग्लैंड को क्या एक फैसला जो इंग्लैंड को लेना चाहिए, जो उनकी कॉम्पोजिशन है स्क्वाड की, वो किस तरीके से करते हैं। अभी बेन डकेट का वक्त बुरा चल रहा है थोड़ा सा, है ना, हाल फिलहाल में उन्होंने जो है विल जैक्स को नीचे रखा हुआ है कि विल जैक्स को नीचे करा रहे हो, तो जो भी उनकी कॉम्पोजिशन, मतलब आइडियली अगर अभी वाली देखो आप तो बेन डकेट और फिल सॉल्ट ओपन करते हैं, 3 नंबर जॉस बटलर हो जाएंगे, 4 नंबर हैरी ब्रूक हो जाएंगे, 5 नंबर जेकब बेथल हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से रहेगा जो भी रहता है उनका हिसाब के साथ। अब इसके बाद वो क्या कुछ करते हैं, क्योंकि उनके पास एक विल जैक्स की भी ऑप्शन है, टॉम बेंटन की भी ऑप्शन है, तो विल जैक्स अगर वो 6 नंबर पर खिलाते हैं, ठीक है, कि बैटिंग बॉलिंग दोनों मिल जाएगी, 7 नंबर आपके लिए फिर हो जाएंगे सैम करन,
सैम करन ने अभी आईएल टी20 वगैरह में बढ़िया किया है, हाल फिलहाल में 100 भी बढ़िया रही थी उनके लिए। टॉम बेंटन भी तो ठीक ठीक खेल रहे हैं। हाँ, टॉम बेंटन, बट वो है ना कि विल जैक्स और सैम करन बैटिंग बॉलिंग दे देंगे आप, दोनों बेंटन सिर्फ बैटिंग के रहेंगे। अब आपके पास आगे की जो ऑप्शंस हैं, एक आदिल रशीद बिल्कुल पक्के रहेंगे, ठीक है, एक आपके जोफ्रा आर्चर पक्के रहेंगे। अब आपके पास बीच में बच रहे हैं 2 स्लॉट। अब उन 2 स्लॉट्स में ये लियम डॉसन को भी बड़ा इन्होंने खिलाया है। एक स्लॉट अगर लियम डॉसन का हो गया वहां पर, फिर आपके पास बच रहा है एक स्लॉट। उस एक स्लॉट में आप क्या करोगे? क्या आप वो टॉम बेंटन को दूसरा डाल दोगे? स्ट्राइक बॉलर कौन हुआ इनका? अब इनका बॉलिंग ऑप्शन में तो भाई वही है ना कि जॉश टंग या ल्यूक वुड में से, वगैरह है। हाँ, तो ल्यूक वुड को ही प्रेफर करेंगे शायद कि नई बॉल ल्यूक वुड डाल दें आर्चर के साथ, फिर सैम करन की ऑप्शन रहे बीच के लिए हमारे ओवरटन पास। की तरफ नहीं जाएंगे ये। अब मैं देखो, मेरे पास होता कि जो मैंने बात कही कि भाई अगर बेन क्योंकि डकेट, आपके पास एक एक्सप्रेस पेस तो है, ल्यूक वुड का भी यही है कि मैंने इनके लिए तेज डालते सिंपल हैं। सोल्यूशन ये दिया था कि भाई बेन डकेट की अगर फॉर्म भी नहीं चल रही है, विल जैक्स नीचे यूटिलाइज नहीं होगा विद द बैट बॉल, आप उसको प्राइमरीली बॉलिंग ऑप्शन मत समझना भाई, बहुत पिटेगा वो। वरना आप अगर विल जैक्स को कर देते ऊपर कि विल जैक्स, बटलर और आपके फिल सॉल्ट, जैसे भी आपको 1 2 3 खिलानी है, जिस भी ऑर्डर में खिलाओ आप, ये तो 1 2 बाकियों 3 की बैटिंग ऑर्डर नीचे हो तो जाएगा। बाकी ठीक हो जाएगा ना। ये 1 2 3 हो गए जो मैंने पहले बताया, उसमें बेन डकेट हट रहा है, बस ये नुकसान हो रहा है कि बेन डकेट जो कुछ टाइम पहले तक बहुत अच्छे फॉर्म में थे, ये आपके 1 2 3 हो गए। 4 नंबर हैरी ब्रुक, 5 नंबर जेकब बैथल, ठीक है। अब आपके पास यहां से जो ऑप्शंस रहेंगे, वहां पर आप एक जेमी ओवरटन स्लॉट इन कर सकते हो, जो फिनिश में आपको बढ़िया ऑप्शन दे देगा और मीडियम पेस की आप बॉल करवा दोगे उससे। मतलब मैं कह रहा हूं कि 6 नंबर चाहे आप भाई इस केस में टॉम बेंटन को खिला बेन डकेट को छोड़ के आपने वो डाल दिया ना। 6 नंबर पर आपने टॉम बेंटन डाल दिया इस केस में, 7 नंबर पर सैम करन हो गए, 8 पर जेमी ओवरटन हो गए, 9 पर आप बोलो कि भाई अब कॉल लेनी पड़ेगी आपको कि क्या करना है, आदिल रशीद और जोफ्रा आर्चर हो गया आपके पास। एक ऑप्शन क्या है, वो क्या आपके यहाँ पर लियम डॉसन होंगे या फिर आपके ल्यूक वुड होंगे, कोई भी आप डिसीजन ले सकते हो। तो वो आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से उनकी कॉम्पोजिशन रहती है, क्योंकि इनके इंग्लैंड के मतलब ग्रुप वगैरह और उस तरीके से इजी बन रहा है, बट टीम ये भी भरोसा नहीं दे रही वैसे। यार टीम वैसी नहीं लग रही, मतलब अगर कोई आज पूछे कि प्रिडिक्शन करो कि ये टीम क्या मतलब लग रही है कि आपको खेलेगी सेमीफाइनल, तो मैं कहूंगा कि यार मुश्किल है, क्योंकि इनका ग्रुप आसान पड़ जा रहा है, तो वहां पर हो हाँ जाएगा। वो है, बाकी वैसी टीम नहीं है। बाकी 3-4 प्लेयरों के ऊपर ये भाई टीम बहुत बॉलिंग में ज्यादा आपको depend नाम है। क्या दिख रहे हैं? चलो बैटिंग में मान रहा हूँ कि ठीक है, आपके पास उस बॉलिंग तरह के बहुत ऑप्शन हल्की है है। ऊपर नीचे, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, और उसके अलावा आदिल चलो जब भी भरोसेमंद है, जोफ्रा का भी फिर आप जो उस दिन कहते हैं, देखो जोफ्रा पर मैं ट्रस्ट करता हूं इंडिविजुअली, मेरे नहीं, को बट लगता है एक नाम है। तो कम से कम आपको हाँ, देखने को मिल रहे हैं नाम ना। है, पर बाकी और कौन है? परफॉर्मेंस भी तो जय भाई फिर वो नहीं है ना यार। उनके साथ भी वही चीज है कि जोफ्रा आर्चर की परफॉर्मेंस भी एक मैच में आती है, बाकी 2 मैच में शांत हो जाते हैं। फिर हाल फिलहाल की जो भी हाँ ये सही बात है, और क्या। तो खाली रेपुटेशन पे तो इनकी गेंदबाजी वैसी ही है कि चलो गेंदबाजी सब कर लेते हैं, जो साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर वाले में हो रहे हैं, और इनकी वो इनकी गेंदबाजी फिर में भी हो रहा है। ऑलराउंडर्स अच्छे हैं। मतलब अगर आप मार्को को एज बॉलर देखो, कॉर्बिन को एज बॉलर देखो, जॉर्ज लिंडा को एज बॉलर देखो, बेहतर है। बट यहाँ पर वो नहीं है। देखो सैम करन का आईएल टी20 अच्छा गया, आगे पता नहीं क्या होगा। जेमी ओवरटन आपको पता नहीं कब बॉल कराओगे कब नहीं कराओगे। लियम डॉसन विद द बॉल रिलाई कर जाओगे, बट बैटिंग में वो नीचे वो फायर पावर नहीं देंगे आपको। ल्यूक वुड, ये सब ऑप्शन उस तरीके की नहीं है। तो खैर ये पूरा का पूरा समीकरण है भाई जो हमने लगाया यहाँ पर कि इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के चांसेस, क्योंकि साउथ अफ्रीका डिफिकल्ट ग्रुप है, इंग्लैंड का इजी ग्रुप है, तो इंग्लैंड के चांस ऊपर जाने के रहेंगे। बट इंग्लैंड हो सकता है फॉर्मूला तलाशती रहे और या तो बेन डकेट से स्टार्ट करके उनकी फॉर्म ही जबरदस्त लग जाए, तो उनके लिए काम easy हाँ हो ये जाएगा। बैन डकेट बटलर चल जाए। 3 पर किसे खिला रहे थे अपना ये बेंटन? बटलर ही 3 खेल रहे थे आपके, उनके ओपन कौन ओपन करेंगे? फिल सॉल्ट और वो। हाँ फिर अरे फिल सॉल्ट भूल गया, सॉरी। फिल सॉल्ट है भाई इनके लिए वो लड़का। तो खैर अब देखते हैं क्या रहता है इधर भी, मतलब इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के बेंटन chances नीचे आ हमें- जाएंगे या हाँ, अपने बेंटन को ये फिनिशर खिला रहे हैं बीच में कुछ टाइम से, तो ये मतलब जुगाड़ की टीम है इंग्लैंड। हाँ वो थोड़ा ना वो वाली फील दे रही है कि जुगाड़ की टीम है। लिविंगस्टन बेंटन तो भी बाहर ही नीचे, हो गया इनका। विल जैक्स भी नीचे, चलो लिविंगस्टन को बाहर रखना नहीं रखना, वो तो but- अच्छी चीज़ है इनके ना, ग्रुप ठीक में है, अगर ठीक है। बांग्लादेश थोड़ी सी बेहतर होती ना, तो आप इनको कहते बुला कि ले हो क्या? सकता है कि बांग्लादेश आ वेस्टो को जाती। वापस बस धो दिया महाराज को, तो 4 छक्के मारती है एक ओवर में और 1 चौका। 4 छक्के 1 चौका। खैर चलिए आप बताइए कि आपको इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में से बेटर चांसेस किसके लग रहे हैं?